पूजा जी, हम इस सलाह को मानना चाहिए, नहीं बंटना चाहिए भाई, गठबंधन को इंटैक्ट रखना चाहिए? नहीं पूजा जी, बिल्कुल यशवंत सिंह जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हरियाणा के चुनाव का जो नतीजा है वो बिल्कुल अप्रत्याशित है। मैं राजीव रंजन जी को पूरे तरीके से, क्योंकि मैं खुद हरियाणा से बिलोंग करता हूं, तो गली गली गांव गांव जब ये घूमते थे और माहौल क्या है उसमें प्रतिक्रियाएं लोगों की मैं सुनता था, रेगुलर मैं इनको फॉलो करता था, उससे ऐसा लगता था कि दिल्ली हरियाणा की जनता जो है पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बैड गवर्नेंस से परेशान है। महिलाओं का बहुत बड़ा मुद्दा था, वहां पहलवानों का बहुत बड़ा मुद्दा था, वहां किसानों का बहुत बड़ा मुद्दा था, वहां पे अग्निवीर का बहुत बड़ा मुद्दा था। लेकिन उसके अलावा कुछ ऐसे मुद्दे थे जो लोकल मुद्दे थे, जैसे वहां सड़कों पे काम नहीं हुआ था, वहां पे बेरोजगारी बहुत फैली गई थी। कहीं ना कहीं अति आत्मविश्वास में भरी हुई कांग्रेस ने ये चुनाव खोया है, और इसलिए खोया है कि ये बिल्कुल यशवंत सिंह जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। इनकी एडवाइस कांग्रेस को मान लेनी चाहिए थी कि अगर यूनाइट होकर चुनाव लड़ते तो स्वाभाविक तौर पे नतीजा कुछ और होता। कांग्रेस के साथ यूनाइट होना चाहिए था, लेकिन दिल्ली में यूनाइट होने की जरूरत नहीं है। कांग्रेस के साथ दिक्कत यह है पूजा जी, नहीं तो आप उसी यूनिटी का एक उदाहरण दे दीजिए। जी जी, मैं आपकी नहीं मानी, यहाँ आप मान लीजिए। मैं वही रख रहा हूं, आत्मविश्वास के होने की वजह से, अति आत्मविश्वास होने की वजह से इनके फैसलों में बहुत टाइम लगता है, और शायद उसका फायदा भारतीय जनता पार्टी ने हरियाणा में उठाया है। अब आती है बात दिल्ली की। दिल्ली में पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी एक अहंकार से भरी हुई पार्टी है। जिस तरीके से 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद थोड़ा सा जमीन पे आए थे, अब हरियाणा के बाद ये दोबारा हवा में चले गए। इनका सीधा मुकाबला आम आदमी पार्टी से होने वाला है। आम आदमी पार्टी फोल्डेड हैंड से, दिल्ली की जनता जनार्दन है। दिल्ली की जनता ने पिछले 12 साल से अरविंद केजरीवाल जी की सरकार को काम करते हुए देखा है। हमने जिस तरीके से मोहल्ला क्लिनिक पे, अच्छे स्कूल्स पे, महिलाओं को फ्री यात्रा पे, पानी और बिजली पे जिस तरीके से दिल्ली में गठबंधन की जरूरत नहीं है ना। आप जो नसीहत हरियाणा के लिए दे रहे हैं कि वहां गठबंधन होता तो अच्छा होता, लेकिन दिल्ली में गठबंधन की जरूरत नहीं। हम अति आत्मविश्वास में नहीं है, हम फोल्डेड हैंड से सब झुका के दिल्ली की जनता की सेवा में लगे हुए हैं। और अरविंद केजरीवाल मॉडल आपने देखा, 5 स्टेट में हमारे विधानसभा सदस्य चुने जा चुके हैं। अभी जेएंडके तक हमारी पार्टी पहुंच चुकी है। हमारी 12-13 साल पुरानी पार्टी है, और पिछले 1.5 साल से भारतीय जनता पार्टी जो विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, उसके नेताओं ने जिस तरीके से हमारी पार्टी को टारगेट किया, और मैं चैलेंज देता हूं, यशवंत सिंह जी यहां बैठे हैं, हमारी पार्टी के टॉप लीडर्स जेल में थे, उसके बावजूद हमारी ये परफॉर्मेंस रही है। भारतीय जनता पार्टी के नेता जिस दिन जेल में होंगे, उस दिन भारतीय जनता पार्टी तितर बितर होकर रोड पे आपकी बात दिखा रही है कि बस बीजेपी वर्सेस आप है दिल्ली में, देयर इज नोवेयर कांग्रेस। जी जी, दिल्ली में हम पूरी ताकत से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। दिल्ली की जनता हमारे को गठबंधन है, थोड़ा इसे भी तो क्लियर कीजिए संजीव जी, यही मैं जानना चाह रही हूँ। यहाँ पे पूरी तरीके से देखिए, इंडिया अलायंस भारतीय जनता पार्टी को रोकने के लिए बना था। जिस तरीके से लोकसभा में उसने सक्सेसफुली प्रदर्शन करके दिखाया, अब प्रदेशों में स्थिति अलग अलग है। दिल्ली के अंदर हम 12 साल से बहुत मजबूत सरकार चला रहे हैं, और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने टॉर्चर किया है हमारे नेताओं को, उसको लेके अरविंद केजरीवाल जी ने एक नारा दे दिया है। ठीक है, एक बार मैं महाराष्ट्र का रुख करूंगी और उसके लिए राजीव मैं आपके पास आ रही हूँ। राजीव, क्योंकि यहाँ